बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, माइक्रोबायोलॉजी में लेक्चर नंबर 17 को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये हमारा जो लेक्चर है ये चल रहा है माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर के ऊपर। तो माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर में हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हमने पढ़नी है एयरबोर्न डिजीज़ कि हवा के अंदर जो बैक्टीरिया वायरस पाए जाते हैं वो हमारे अंदर कौन सी बीमारियाँ पैदा कर रहे हैं। तो इनसे जो पहली बीमारी हो रही है वो ट्यूबरकुलोसिस है, जिसको हम टीबी की बीमारी कहते हैं, और दूसरी नमूनिया है, ये हो रहा है, और तीसरे डिफ्थेरिया है जिसको हम खनाक कहते हैं, स्किन इसमें पीली हो जाती है। तो ये 3 बीमारियां हो रही हैं बैक्टीरिया से। और फिर आगे कुछ बीमारियां जो वायरस से हो रही हैं, जिस तरह ये स्मॉल पॉक्स होती थी, अब ये दुनिया से ख़त्म हो चुकी है, तो बॉडी के ऊपर दाने से निकल आते थे। मीज़ल खसरा ये बच्चों को होता है, और फिर ये इन्फ्लुएंजा है जिसको हम ये कहते हैं ज़ुकाम हो गया, और फिर ये कॉमन कोल्ड, तो ये भी एक ज़ुकाम की किस्म है। तो ये सारी बीमारियां हो रही हैं वायरस से। और फिर कुछ बीमारियां जो फंजाई से हो रही हैं, जिनको हम फंगल डिजीज़ भी कह सकते हैं, जिस तरह ये सिस्टेमिक माइकोसिस है, हिस्टोप्लाज्मोसिस है एंड क्रिप्टोकोकोसिस है। ये तीनों बीमारियां फंजाई से हो रही हैं। ठीक हो गया। तो ये फंजाई को ट्रीट करना ज़्यादा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया एंड वायरस। और फिर एंड पे हमने ये बात करनी है कि हवा के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म, इनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए हमने डिफरेंट तरीके हम यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास होती हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस कि हवा में से आप क्या गुजारें, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से गुजारें, और वो रेडिएशंस क्या करती हैं, हवा के अंदर जो भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं उनको मार देती हैं। ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है गैमा रेज़। तो ये हम गैमा रेज़ पास करवाते हैं, तो वो गैमा रेज़ क्या करती हैं, हवा के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म को किल करती हैं। और फिर हमारे पास कुछ केमिकल एजेंट्स होते हैं जिसमें हम डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करते हैं। अब देखें केमिकल्स में ये हम ट्राई एथिलीन ग्लाइकोल यूज़ करते हैं, हम फॉर्म एल्डिहाइड यूज़ करते हैं, हम लैक्टिक एसिड यूज़ करते हैं। ये तीनों केमिकल्स हैं जो हवा के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म को मारने का काम करते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये देखें फ़िल्ट्रेशन मेथड भी है। ठीक है कि हवा को आप फ़िल्टर कर लें, तो फ़िल्टर करने से भी हवा के अंदर बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो ख़त्म किए जा सकते हैं। जिस तरह ये देखें यूज़ ऑफ कॉटन प्लग, ये भी एक किस्म का फ़िल्टर होता है। तो ये आप गूगल पे जाकर इसकी तस्वीर देख सकते हैं, फिर आपको वहाँ से ज़्यादा समझ आएगी। और फिर ये एयर फ़िल्टर होते हैं। तो ये दोनों जो फ़िल्टर्स हैं इनको आप यूज़ करके अपनी हवा को क्या कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं। और फिर एक और सिस्टम हम यूज़ करें जिसका लेमिनर एयर फ्लो सिस्टम। तो इसको भी आप गूगल पे देखोगे तो ये पूरा एक सिस्टम है जिसमें पूरा वो शीशे का आप कह सकते हैं एक ग्लास बना हुआ है, पूरा एक बोर्ड बना हुआ है। तो उस बोर्ड के अंदर से हवा को पास किया जाता है ताकि उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म है उसको क्या किया जा सके, क्लीन किया जा सके। और लास्ट पे ना कुछ हमारे पास डिवाइसेस होती हैं, कुछ हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिससे हम हवा के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है उनको हम एनालाइज़ कर सकते हैं कि हवा के अंदर कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म को हम कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ये सॉलिड एंड लिक्विड, ये देखें इम्पेजिमेंट डिवाइसेस यूज़ करते हैं। तो इन डिवाइसेस की भी शक्ल आप गूगल पे देख सकते हैं, तो वहाँ पे आपको इसकी ज़्यादा समझ लगेगी। ठीक हो गया। और फिर ऐसी कौन सी हम तकनीक्स यूज़ कर रहे हैं जिससे हम हवा के अंदर जो बैक्टीरिया उनको सेपरेट कर सकते हैं, फिर लैब में आके उनकी एनालिसिस हम कर सकते हैं। तो जिस तरह देखें, पहली तकनीक हम सेटिंग प्लेट तकनीक यूज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया। और दूसरा ये सीव एंड स्लिट टाइप सैम्पलर्स होते हैं, मतलब ये भी एक किस्म के फ़िल्टर होते हैं। तो हवा को इनके अंदर से गुजारते हैं हम, तो हवा के अंदर जो भी आप कह सकते हैं बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो यहाँ पे आकर रुक जाते हैं, फिर हम वहाँ से उनको इकट्ठा करके लैब में उनको एनालाइज़ करते हैं। और लास्ट पे हम मेम्ब्रेन फ़िल्टर भी यूज़ करते हैं। तो ये मेम्ब्रेन फ़िल्टर भी क्या करते हैं, हवा के अंदर से माइक्रो ऑर्गेनिज़म को ख़त्म करने का काम करते हैं। और फिर इन मेम्ब्रेन फ़िल्टर से हम इनको सेपरेट करके लैब में ला के उनके क्या कर सकते हैं, हम एनालिसिस, उनका जो केमिकल एनालिसिस है वो हम कर सकते हैं कि ये कौन से बैक्टीरिया कौन से वायरस हैं और इनको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।